अब आते हैं जी आगे, बात मईशत की करते हैं, यानी इकोनॉमी की करते हैं। अब मुल्क की इकोनॉमी को एक साइड कीजिएगा, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस इकोनॉमी को मुस्तकम, फाल, मुतहरिक और बेहतर बनाने के लिए हमारे पास कई रास्ते हैं। हमारे पास टूरिज्म है, हमारे पास पिलग्रिम टूरिज्म है, हमारे पास और वसाइल है जहां पर हम काम करते हैं, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर और दीगर चीजें, जिन चीजों को हम प्रिजर्व करके अपनी स्टेट इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। लेकिन इसी इकोनॉमी का एक हिस्सा है बादाम इंडस्ट्री, यानी आलमंड इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रही है पूरे एंटायर जम्मू कश्मीर में और स्पेशली कश्मीर वादी के अंदर। और सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो अमरीकी बादाम, जो बिल्कुल पूरे मुल्क की मंडी के अंदर इस वक्त दस्तयाब है, उसने कश्मीर के मारूफ बादाम को पीछे कर दिया है रेट्स की वजह से, क्योंकि अमरीकी बादाम सस्ता आ रहा है, अमेरिका से होते हुए भी सस्ता आ रहा है वो यहां पर। और जो मकामी तौर पर जम्मू कश्मीर का बादाम पूरे मुल्क के अंदर माना जाता था, उसकी मांग खत्म हो रही है। सिर्फ वजह यह है कि रेट्स की फर्क आ रही है। और जब यह सिलसिला चल पड़ा, इससे क्या हुआ जी, जो काश्तकार थे, जो बादाम इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, जो ये काश्त करते थे, पेड़ लगाते थे, कुछ साल इंतजार करते, उसके बाद इसका बाज़ाब्ता तौर पर फल बेचते थे, मार्केट का अंदर लाते थे और ये नेशनल इंटरनेशनल मंडियों में जाता था। अब सूरत हाल ये है कि वो बागात आहिस्ता आहिस्ता करके पिछले कई सालों के अंदर खत्म हो गई है। बडगाम, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम जैसे इलाकों के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता ये बागात खत्म हो रहे हैं। एदाद शुमार हमें यह बता रहा है कि 115.05 मीट्रिक टन आलमंड जो है इंपोर्ट हुआ इंडिया में 2019 में, और जब इसको 2008 में आप देखते हैं दैट वाज 34.36 मीट्रिक टन, यानी 35 मीट्रिक टन से यह बढ़कर 115 मीट्रिक टन तक आ गया। और जब आप इसको और मजीद खंगालेंगे तो पिछले 70 साल के दौरान जिस तरीके से कल्टीवेशन की जा रही थी और पिछले 10 साल को जब आप उसके साथ रखेंगे तो ये कल्टीवेशन प्रोसेस, ये उगाने का मामला खत्म हो रहा है। फिगर जो एक्सेस हो रहे हैं कल्टीवेशन के बारे में, ये डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। 16,418 हेक्टेयर 2011 में हमारे पास थे जहां पर बादामों को उगाया जाता था, और 2021 आते आते 2021 के इख्तिताम तक हमारे पास 5,483 हेक्टेयर ही टोटल बादाम की काश्त के लिए बचे हैं। श्रीनगर चलने की कोशिश करेंगे। हिलाल हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करें। चलिए, हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी जब हम माइशत की बात करते हैं, इक्तिसादियात की बात करते हैं। एप्पल इंडस्ट्री रूबज़वाल, क्योंकि ईरान का सेब अफगानिस्तान के रास्ते से आ रहा है। उसके बाद आलमंड जो हमारा एक दूसरा एक बड़ा फैक्टर था, एक जमाने में बड़ी अच्छी मिकदार में आते थे। आज अब जो एदाद शुमार हम रख रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जमीन पर काश्त भी नहीं हो रही है, मार्केट में खरीदार भी नहीं है। तो ये जो रिवायती सन्नतें हमारी थी, क्या हमारी अदम तवज्जुही की वजह से या हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से ये खत्म हो रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार का जो पहलू है वो बड़ा डाक रहा है, जहां तक हम आलमंड या बादाम इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो बादाम कश्मीर का है, इसका एक न्यूट्रिशनल वैल्यू है, और इसमें जो ऑयल कंटेंट है और इसमें जो टेस्ट है वो दुनिया के बादामों के मुकाबले में कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा पाई गई है। तो इस तरह से इसकी एक अहमियत वर्ल्ड वाइड है। तो कश्मीरी बादाम है, इसकी अपनी पहचान है, इसका अपना एक नाम है पूरी दुनिया के साथ साथ। जब हम हिंदुस्तान की मंडियों के अंदर भी देखते हैं तो कश्मीरी बादाम आज भी ढूंढा जाता है, और इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है और अपना एक इंपॉर्टेंस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये कह सकते हैं कि ये लैंड अब जो आपने डिटेल्स बताई है कि लगभग 70% इसमें डिक्लाइन हुआ है इसकी प्रोडक्शन में, क्योंकि ये जो बादाम जिस जमीन पे कल्टीवेट होता था वहां पर अब सेब, नाशपाती और दीगर चीजें जो है, दीगर मेवाजात वो कल्टीवेट होते हैं। लेकिन जो सिग्निफिकेंस अपनी एक बादाम की थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, वो 30% तक अब महदूद होकर रह गई है, और न जाने आइंदा कुछ सालों में इसकी क्या हैयत होगी, क्या बादाम कश्मीर की इस जमीन पर उगेगा, ये एक सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इस हवाले से क्या कुछ किया है? मुझे लगता है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इस बादाम के रिवाइवल के लिए बहुत लेट अब इकदाम उठाना शुरू कर दिए हैं।
उस वक्त ये इकदाम उठाना शुरू कर दिए जब ऑलरेडी इसमें 70% डिक्लाइन आया हुआ है। ये चीज जहर नशीन होने के बावजूद कि बादाम की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, ऑयल वैल्यू है, इसका एक न्यूट्रिशनल वैल्यू है, पूरी दुनिया के अंदर ये मजा किसी और में नहीं है। और अगर इसको ठीक तरह से एक तो उगाया जाता और उसके बाद उसकी मार्केटिंग की जाती तो आज कैलिफोर्निया का वो मोटा मोटा बादाम कश्मीर की मंडियों में, कश्मीर के बाजारों में, कश्मीर की दुकानों पर नहीं होता। कैलिफोर्निया के उस बादाम में सिर्फ एक खासियत यह है कि वो कश्मीर के बादाम से बड़ा है और उसमें कोई जो टेस्ट है वो कश्मीरी बादाम के मुकाबले में बहुत कम है। ईरान से, अफगान से जो यहाँ बादाम इंपोर्ट होता है वो कश्मीर के बादाम के मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उस चीज में एक खासियत ये भी है कि उसमें एफर्ट्स है वहां की सरकारों की, वहां के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स की जो है उसमें एक ताकत है जिसकी वजह से वो कैलिफोर्निया से, ईरान से और अफगानिस्तान जैसे कमजोर मुल्क से हिंदुस्तान की मंडियों में इंपोर्ट होता रहा है और हमारी सरकारें, हमारा डिपार्टमेंट इसमें सोता रहा है। नतीजा ये है कि आज की डेट में अब आलमंड इंडस्ट्री जो कश्मीर के अंदर थी वो बिल्कुल जवाल पजीर हो गई है। और इसमें अब जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि अब एफर्ट्स लड़ा रहे हैं, क्या यहां से रिवाइव हो पाएगा, ये भी एक सवाल बना हुआ। एक तो सवाल ये, अब मैंने इसको इसलिए आज इसको पॉइंट ऑफ टॉक बनाया है, इसको खबर बनाया है क्योंकि आलमंड तो अपनी जगह, वॉलनट इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी थी एक जमाने में और बड़े पैमाने पर खेती होती थी इसकी भी। फिर क्या कहा गया कि जनाब वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुई क्योंकि हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में हम अपने अखरोट को पहुंचा ही नहीं सके, हमारी वो पॉलिसी नहीं बनी। और अब जो नया सिस्टम अडॉप्ट किया गया कि अब ये हाइब्रिड, अब लगाइए पेड़, पुराने पेड़ काट के हाइब्रिड लगाइए और हाइब्रिडों का हाल भी बेहाल है। तो क्या मैं ये समझूं कि हॉर्टिकल्चर प्लानिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को नए सिरे से सिर जोड़कर बैठना पड़ेगा और ये जो रिवायती इंडस्ट्रियां हमारी 2-3 थी इसको रिवाइव करने के लिए काम करना पड़ेगा और सरकार को टास्क लेना पड़ेगा कि हम जो अरबों रुपया सैलरी दे रहे हैं साइंटिस्टों को, हम जो अरबों रुपया सैलरी दे रहे हैं जी डिपार्टमेंट के लोगों को, उनका आउटपुट क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं एहतिसाब की कमी है। बिल्कुल एहतिसाब की कमी है क्योंकि कश्मीर पिछले दहाइयों के दौरान जिस माहौल से, जिस पुराशुभ दौर से गुजरा है, उस पुराशुभ दौर में यहाँ की फ्रेश फ्रूट इंडस्ट्री हो या ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री हो, इन्होंने यहाँ की मईशत को खड़ा कर दिया है। और यही वजह थी कि यहाँ की मईशत किसी हद तक किसी डगर पर थे, अदरवाइज हालात इस तरह मुख्तलिफ थे कि यहाँ की जो मईशत है वो कोलैप्स हो जाती। लेकिन इसमें जो एफर्ट्स वक्त के साथ साथ जिस वेलोसिटी के साथ उठाने की जरूरत थी, वहां पर महकमा हॉर्टिकल्चर के साइंटिस्ट और उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर के माहिरीन और उनसे बढ़कर यहाँ की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल नाकाम रही है। हालांकि वक्तन फौक्तन जो साइंटिस्ट इसके हैं उन्होंने अपने तजुर्बाती बुनियादों पर अपनी तजावीज, अपने मशवरे वक्त वक्त पर दिए हैं। और आज की डेट में हम ये भी देख रहे हैं कि जो मेवा इंडस्ट्री, फ्रेश फूड मेवा इंडस्ट्री भी कश्मीर के अंदर है या ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री भी है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि काफी रेवोल्यूशन आया है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आज वो पेड़ अखरोट का या बादाम का किसी और का आपके साइंटिस्ट हमें देते हैं जिसके प्रोडक्शन के लिए आपको 10 साल 15 साल वेट नहीं करना पड़ता है, बस 2 साल 2.5 साल के अंदर अंदर ही आप उसकी जो प्रोडक्शन है हासिल करने के अहल हो जाते हैं। उसमें अगरचे एक बेहतरी जरूर आई है, लेकिन उसके बाद जो इसका नॉमेनक्लेचर है, जो इसका सिस्टम है बेचने का, उसमें बहुत सी कोताही है। जब कश्मीर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जब कश्मीर का सेब मुल्क के अंदर इंपोर्ट होता जाता रहा तो उस वक्त आप ईरान से वया अफगानिस्तान सेब लाते हैं और उससे क्या हुआ कि यहाँ की जो अपनी इंडस्ट्री है उसको डेंट पहुंचता है। तो इन चीजों पर अगर समझा जाता, उन चीजों पर अगर गौर-खोज किया जाता तो शायद ये लॉन्ग लास्टिंग जो है इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के लिए साबित हो जाती। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये सिर्फ साइंटिफिक मामला ही नहीं है बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामला भी है। बहुत शुक्रिया जी हिलाल अमन साहब ज्वाइन करने, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला है जी, क्योंकि आपको याद होगा कि 2 दिन पहले हमने आपको नेशनल फैमिली का जो सर्वे आया था उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब माइशत में हम ज्यादा बेहतर है, इकोनॉमी हमारी बेहतर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम 20-25 सालों से शोरीज़दा रियासत रही है, मिलिटेंसी रही है, बंद रही सही कसर, फिर सैलाब नहीं निकाल, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पोजीशन मजबूत थी क्योंकि हमारे पास हॉर्टिकल्चर था, हमारे पास एक सेक्टर ऐसा था जो लगातार चलता रहा। लेकिन क्या हम आने वाले 10 सालों में एग्जिस्ट कहीं पर होंगे, अब एक बड़ा सवाल है। सोचिएगा जरा जरूर, क्योंकि पहले सेब, उसके बाद चेरी, उसके बाद आलमंड और वॉलनट, कहां पर जा रहे हैं हम, क्या कुछ हमारे सामने है और आने वाले नस्लों को हम क्या देने जा रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है।